नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। गुजरात में चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां नतीजों का पोस्टमार्टम कर रही हैं। बीजेपी ने किसी तरह से गुजरात में सत्ता बरकरार रखी तो कांग्रेस जीत के जादुई आंकड़े से थोड़ी दूर ही रह गई। लेकिन इन नतीजों में एक अहम बात सामने आई है। राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान मंदिर के खूब दौरे किए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि राहुल गांधी जिन जिन मंदिरों में गए, कांग्रेस पार्टी उन मंदिरों के प्रभाव वाली ज्यादातर सीटों पर जीती है। वोट की मन्नत पूरी, जीत रह गई अधूरी। बिन प्रभु कृपा मिले नहीं सीट। गुजरात विधानसभा चुनाव में छठी बार बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा किया। 5-10 उद्योगपतियों ने श्री नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग की। जनाब झूठा आरोप लगाओ। गुजरात के कांग्रेस का 22 साल का सत्ता बनवास इस बार भी खत्म नहीं हुआ। हमारी यहाँ हिम्मत। जो नरेंद्र मोदी जी रोज टेलीविजन पे आते हैं। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान मंदिर मंदिर मत्था टेका। वोट की मन्नत मांगी। राहुल गांधी को गुजरात में जीत का आशीर्वाद तो न मिल सका, लेकिन मंदिरों की दहलीज से वोट वाली मन्नत खूब पूरी हुई। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए जरा इन आंकड़ों को समझिए। गुजरात में करीब 87 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर गुजरात के मंदिरों का असर माना जाता है। कांग्रेस ने गुजरात की मंदिर प्रभावित 87 सीटों में से 47 पर जीत दर्ज की, जबकि 40 सीटें बीजेपी की झोली में गईं। राहुल गांधी को इस बात का एहसास था कि गुजरात जैसे राज्य में जहां कांग्रेस पार्टी 22 साल से सत्ता से बाहर है, ऐसे में मंदिरों से मिलने वाले आशीर्वाद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो भी तब जब पूरे गुजरात की 87 सीटों पर मंदिरों का प्रभाव है। इसलिए राहुल गांधी ने 85 दिनों में 27 मंदिरों में जाकर मत्था टेका। राहुल गांधी को इस बात का एहसास था कि गुजरात जैसे राज्य में जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता से 22 साल से बाहर थी, वहां मंदिरों से मिले आशीर्वाद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो भी तब कि जब पूरे गुजरात में करीब 87 सीटों पर मंदिरों का प्रभाव है। इसीलिए राहुल गांधी ने गुजरात में 85 दिनों के दौरान 27 मंदिरों में मत्था टेका। राहुल गांधी ने गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां की। माननीय श्री राहुल जी ने प्रदेश प्रमुख अल्पेश जी ठाकुर साहब ने जोरदार समर्थन पतन जन समर्थन वड़े कुल्हाड़ी इस साइड से डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी की मारी, दूसरी कुल्हाड़ी इस साइड से मार दी जीएसटी। लेकिन वो जहां भी जाते मंदिरों का रास्ता पहले तलाशते, क्योंकि पार्टी ने इस बार नई स्ट्रैटेजी के तहत मंदिर पॉलिटिक्स पर जोर दिया था। यही वजह है कि राहुल गांधी ने गुजरात दौरे की शुरुआत द्वारकाधीश मंदिर से की। राहुल को द्वारका मंदिर जाने का क्या सियासी फायदा मिला, अब ये भी समझिए। द्वारका मंदिर, यहाँ पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ने पूजा अर्चना की। द्वारका मंदिर का 3 जिलों की 9 सीटों पर प्रभाव है। इसमें 5 सीटें कांग्रेस ने जीती, 3 बीजेपी ने, जबकि 1 सीट पर एनसीपी ने कब्जा जमाया। द्वारका मंदिर में वोट की मन्नत मोदी और राहुल दोनों ने मांगी, लेकिन द्वारका मंदिर के प्रभाव वाली 5 सीटें जीतकर ज्यादा फायदा राहुल गांधी को हुआ। अब आपको गुजरात में पटेल समुदाय की आस्था वाले अक्षरधाम मंदिर और उसके प्रभाव वाली सीटों के नतीजे दिखाते हैं। तारीख 2 नवंबर 2017। पीएम मोदी गुजरात के अक्षरधाम मंदिर की रजत जयंती समारोह के मौके पर पहुंचे। पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तारीख 11 नवंबर 2017। राहुल गांधी ने भी अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया। राहुल गांधी पुजारियों से मिले, मंदिर में पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद दिया। स्वामीनारायण संप्रदाय का अक्षरधाम मंदिर पटेल समुदाय से जुड़ा है। 33 सीटें स्वामीनारायण संप्रदाय के अक्षरधाम मंदिर से प्रभावित होती हैं।
इन 33 सीटों में से इस बार बीजेपी को 16 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली, यानी सीट के लिहाज से अक्षरधाम की कृपा मोदी के मुकाबले राहुल गांधी पर ज्यादा रही। बात सिर्फ अक्षरधाम और द्वारका मंदिर की ही नहीं है। गुजरात में इस बार राहुल गांधी ने मंदिर दौरों के मामले में मोदी को भी पीछे छोड़ दिया, जिसका उन्हें खूब फायदा भी मिला। अहमदाबाद से यतेंद्र शर्मा के साथ अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज। तो चुनाव में नेता जनता के द्वारे द्वारे वोट मांगने के लिए घूमते रहते हैं, लेकिन गुजरात के चुनावों में राहुल के मंदिर दौरे खूब सुर्खियों में रहे। सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा राहुल गांधी का सोमनाथ मंदिर का दौरा। राहुल गांधी का नाम सोमनाथ मंदिर में गैर हिंदू रजिस्टर में सामने आने के बाद उनके धर्म को लेकर सवाल उठाए गए। बीजेपी ने उन्हें घेरने की भी कोशिश की, लेकिन राहुल पर सोमनाथ की कृपा भी जमकर बरसी। इन तस्वीरों को देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जो राहुल गांधी के सोमनाथ मंदिर दर्शन से उठे विवाद के बाद सामने आई थी। असल में राहुल गांधी 29 नवंबर को सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर में जीत की मन्नत मांगी, लेकिन मंदिर के गैर हिंदू रजिस्टर में राहुल गांधी का नाम सामने आने के बाद उनके धर्म को लेकर सवाल उठ गया। बीजेपी ने राहुल गांधी की घेराबंदी शुरू कर दी। इन तस्वीरों के जरिए कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ी कि राहुल गांधी जनेऊधारी हिंदू हैं। धर्म को लेकर बीजेपी ने भले ही राहुल गांधी को घेरा हो, लेकिन सोमनाथ की कृपा बीजेपी की बजाय कांग्रेस पार्टी पर खूब बरसी। सोमनाथ जिले की विधानसभा की चारों सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि साल 2012 में सोमनाथ की 4 में से 3 पर बीजेपी और सिर्फ 1 पर कांग्रेस का कब्जा था। कारण ये कांग्रेस को मत मिला है, कांग्रेस को चारों सीट भाजपा की क्षतियों के कारण ही मिला है। और ये मैं मानता हूँ, चौकस मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि जो भाजपा के नेता है और भाजपा ने जो वचन दिया था, वो अपने वचन में कुछ न कुछ जगह पर कमी हुई है। राहुल गांधी गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान मंदिर मंदिर जाते रहे और बीजेपी राहुल के सॉफ्ट हिंदुत्व अवतार पर सवाल उठाती रही, लेकिन आस्था और सियासत के इस खेल के नतीजे राहुल के पक्ष में गए। इसकी गवाही राहुल का पाटन के वीर मेघमाया मंदिर का दौरा भी देता है। राहुल गांधी दूसरे चरण के प्रचार के दौरान पाटन जिले के वीर मेघमाया मंदिर जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उन्होंने मंदिर में आरती की और पुजारी का आशीर्वाद लिया। पाटन और महसाणा जिले की 11 विधानसभा सीटों पर इस मंदिर का खासा प्रभाव है। इस बार चुनावी नतीजों में 11 में से 6 सीटें कांग्रेस को, जबकि 5 सीटें बीजेपी को मिली। क्योंकि दलितों का ये आस्था का केंद्र है और वहाँ जो भी जाता है तो एक दलितों के मन में उसके प्रति एक सम्मान की भावना पैदा होती है। तो मैं तो पर्सनली मानता हूँ कि ये जरूर फर्क पड़ा होगा। राहुल गांधी ने पाटन के वीर मेघमाया मंदिर जाकर ओबीसी समुदाय से खुद को जोड़ा, तो आदिवासियों में पार्टी की पैठ को मजबूत करने के लिए उन्होंने अरवली जिले के श्यामला जी मंदिर में मत्था टेका। श्यामला जी मंदिर आदिवासियों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में विराजे हुए भगवान को पूरा आदिवासी समुदाय कालिया ठाकुर के नाम से जानता है। गुजरात में आदिवासियों के लिए 27 सीटें आरक्षित हैं, इसलिए राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि आदिवासियों में अगर पैठ बनानी है तो इनकी आस्था को भी नमन करना होगा। इस बार के नतीजों में कांग्रेस पार्टी की झोली में आदिवासियों के लिए आरक्षित को 27 सीटों में से 14 सीटें आईं, जबकि बीजेपी ने महज 10 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। राहुल गांधी गुजरात के मशहूर मंदिर अंबाजी मंदिर भी पहुंचे। ये मंदिर शक्तिपीठ भी है। इस मंदिर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पूजा अर्चना की थी। शक्तिपीठ होने की वजह से गुजरातियों की इस मंदिर में खासी आस्था है, लेकिन अंबाजी मंदिर की कृपा भी कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी के मुकाबले कुछ ज्यादा बरसी। अंबाजी मंदिर का गुजरात की 30 विधानसभा सीटों पर प्रभाव माना जाता है। इस बार के नतीजों में इन सीटों में से 19 सीटें कांग्रेस को मिली, जबकि बीजेपी को महज 11 सीटों में गुजारा करना पड़ा। राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव के दौरान 27 मंदिरों में मत्था टेका। कांग्रेस पार्टी को जनता ने खूब समर्थन भी मिला। मंदिर की दहलीज से भी राहुल गांधी की सीट वाली मन्नत पूरी हुई। ये बात और है कि कांग्रेस पार्टी जीत के जादुई आंकड़े से कुछ दूर रह गई। ऐसे में कांग्रेस
ऐसे में कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रचार के दौरान मंदिरों में आस्था दिखाई, उसी तरीके से अगर पूरी कांग्रेस पार्टी जनता और जनता जुड़े मुद्दों में 365 दिन सरोकार दिखाए तो शायद सत्ता पाने के लिए, मनोकामना के लिए मंदिर के आगे मत्था टेकने की जरूरत न पड़े। अहमदाबाद से यतेंद्र शर्मा के साथ अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज।